काशी पहुंचे हैं बाबा और बड़े प्रेम से बाबा विश्वनाथ के दर्शन करते हैं और केवल एक ही शब्द राम राम राम, एक ही शब्द। बाबा तुलसी प्रातः काल शौच के लिए जंगल जाया करते थे, तो जिस लोटे का जल लेकर जाते थे उस लोटे में जो बचा हुआ जल होता था वो बैर के नीचे डाल देते थे, बैर वृक्ष के नीचे। उस बैर वृक्ष के नीचे एक प्रेत रहता था। एक दिन वो प्रेत प्रसन्न हो गया कि लोग जल शंकर जी में चढ़ाते हैं, विष्णु जी में चढ़ाते हैं, पहला कोई भगत मिला जो हम पे चढ़ा रहा है। प्रकट हुआ, कहा भैया हम तुमसे बड़े खुश हैं, बताओ क्या चाहिए, वरदान मांगो। बाबा ने कहा हमें राम के दर्शन करा दो। प्रेत बोला यदि राम के दर्शन कराने की ताकत मुझ में होती तो मैं प्रेत ही क्यों होता, मैं खुद ही ना कर लेता, लेकिन मैं रास्ता जरूर बता सकता हूँ। हाँ बताओ। बोले सुनो, जो वहां कथा हो रही है ना काशी में इस समय, तो उस कथा में एक व्यक्ति दीनहीन वेश में फटे पुराने कपड़े पहनकर सबसे पीछे बैठता है और निरंतर नेत्रों से अश्रु धारा प्रवाहित होती रहती है। एक बार तुम उनसे मिलो। क्यों? क्योंकि वो कोई और नहीं बल्कि स्वयं हनुमान जी महाराज हैं, तो वही उनसे मिलो। तुलसी गए, देखा सब जगह, तो सबसे पीछे नजर पड़ी एक व्यक्ति दरिद्र अवस्था में, जिसके भयंकर कुष्ठ रोग शरीर पे हैं और केवल रो रहा है, बैठा सुन रहा है। एक बात बोलूं आपसे, मैं बोलूं, भगवान राम की कथा को सुनने में यदि कोई सबसे ज्यादा प्रेमी है, प्रेम दिखाता है, तो वो हमारे हनुमान जी महाराज हैं। कहीं भी राम कथा होगी, कोई आए चाहे ना आए, लेकिन मैं ये बात गारंटी से कह सकता हूं कि मेरे हनुमान जी महाराज जरूर उस कथा में आते हैं, जरूर। किसी ना किसी वेश में से कथा पांडाल में मेरे हनुमंत लाल जी बैठे हैं और कथा को सुन रहे हैं, ये बात आप पक्की मानिए, कहीं ना कहीं वो जरूर है। इसलिए कथा में कोई भी आवे, सबका सम्मान करना, सबका स्वागत करना। तो कथा कहती है कि जब सब जाने लगे तो वह वृद्ध पुरुष भी जाने लगा। बाबा तुलसी चरणों में गिर गए। हनुमान जी बोले दूर रहो, मैं दरिद्र हूं, पापी हूं, भयंकर बीमारियों से, रोगों से ग्रस्त, दूर रहो मुझसे। बोले अब तो मिले हो, अब नहीं छोड़ूंगा, मुझे दर्शन दो। तब हनुमान जी ने दर्शन दिया। अच्छा मांगो, क्या चाहते हो? बोले मुझे राम से मिला दो। अब जैसे ही कहा तो बोले राम को मिलना है तो चलो चित्रकूट। और जैसे ही कहा तो अब महाराज चित्रकूट धाम बाबा तुलसी आए हैं। राम घाट गंगा जी के किनारे महाराज तुलसीदास जी चंदन घिसने और रोते जा रहे हैं, हे राम हे राम हे राम। दो छोटे बालक प्रकट हो गए, बाबा चंदन दे दो हमें। जैसे ही चंदन मांगा तो तुलसी ने कहा सुनो, बगल वाले से ले लो, मैं नहीं दे सकता। तो राम जी ने धीरे से कहा बाबा चंदन नहीं देना है तो मत दो, पर ये बताओ तुम रो क्यों रहे हो? तब बाबा ने अपने नेत्र खोले और कहा सुनो भैया, मुझे मेरे भगवान नहीं मिलते, मुझे मेरे भगवान नहीं दिख रहे हैं। राम जी बोले आपके भगवान आपको नहीं दिख रहे हैं? बोले हाँ। तो प्रेम से राम जी ने कहा इसका मतलब है बाबा आपके राम जी बड़े कठोर हैं। देखो आप इतना रो रहे हो और वो आपको दर्शन नहीं दे रहे हैं। तब धीरे से महाराज मुंह पे हाथ धर दिया। राम जी के मुंह पे बाबा ने हाथ रख दिया और कहा सुनो, मेरे भगवान को कुछ मत बोलना।
क्योंकि उनकी कृपा में कमी नहीं है, कमी मेरे अंदर है जब मैं उनको देख नहीं पा रहा। हनुमान जी ने सोचा सामने खड़े हैं राम जी और उनके सामने हैं तुलसीदास जी और कोई पहचान नहीं पा रहे हैं। तो फिर हनुमान जी ने धीरे से आवाज लगाई, अरे श्री रघुबीर खड़े हैं सन्मुख, तुलसी क्यों तू रोता, तुलसी क्यों तू रोता। अरे सफल करो दृग हनुमान जी, बोले बनकर तोता, हो बोले बनकर तोता, बोले बनकर तोता। चित्रकूट के घाट पे भई संतन की भी, तुलसीदास चंदन घिसे, तिलक करे रघुबीर। बड़े प्रेम के साथ महाराज आनंद से दर्शन कर रहे हैं। जैसे हनुमान जी ने कहा पुलकित हो गए बाबा तुलसी, दर्शन करने लगे। आहा हा, लगा जैसे मानो सारे पुण्य एक साथ जागृत हो गए हों। आहा हा, ऐसा लगा मानो आज नेत्र होने का फल मिल गया।